नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जिला जौनपुर में और एक गांव लगता है जहरुद्दीनपुर। यहां पर अभी पिछले सोमवार को एक प्रशासन की बड़ी कार्यवाही हुई थी। इस दरमियान यहां पर कुछ मकानों को जमींदोज कर दिया गया था और जिसके बाद से आपको बता दें कि यहां जो है बताया जा रहा था कि कोई भाजपा के नेता हैं जिनका नाम पवन पाल है, जिन्होंने अपनी दबंगई के दम पर लोगों के मकान यहां जमींदोज करवाए थे। लेकिन ऐसे में कोई दबंगई कैसे कर सकता है? अगर किसी का मकान गिराया जा रहा है तो कोई व्यक्ति अपनी दबंगई के दम पे किसी को घर से बेदखल कैसे कर सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बाद में इस दरमियान जब हमने भाजपा नेता से बातचीत की तो उन्होंने जो ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगाए थे उसके संदर्भ में उन्होंने अपनी सफाई दी थी और इसके बाद उन्होंने कहा था कि पहले से ही इनके ऊपर जनहित याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसके बाद से यहाँ रहने वाले लोगों को नोटिस दी गई थी। बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी लोगों ने इस मकान को खाली नहीं किया था और जिसके बाद में जौनपुर जो प्रशासन है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर बुलडोजर चलवाया था। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी कार्रवाई। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग यहाँ रहते थे उनके मकान को गिराया गया और बाद में मैंने और लोगों से पूछताछ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि ज़मीन जो है चरागाह की थी और इस चरागाह की ज़मीन पर सालों से यहाँ लोग रह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक जनहित याचिका पवन पाल नाम के कोई भाजपा के नेता हैं जिनके द्वारा जनहित याचिका दायर की गई और जिसमें ये आदेश हुआ था कि इस मकान को खाली किया जाए या इस पूरी ज़मीन को खाली किया जाए। लेकिन फिर भी खाली ना करने के बावजूद इसको बाद में प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिसके बाद से आप देखेंगे मेरे पीछे वो तमाम तस्वीरें जो मकान कहीं कभी किसी समय किसी लोगों का आशियाना था, लेकिन आज ये आशियाना बिल्कुल उजड़ गया है क्योंकि ये वीरान हो गया है। अब यहाँ कोई लोग नहीं हैं। जो लोग हैं वो कहाँ गए, आखिर इस समय किस स्थिति में हैं, कहाँ रह रहे हैं, यह भी अपने आप में कहीं ना कहीं मानवता को अगर देखा जाए तो उनके लिए भी बेहद आवश्यक है कि अगर वो घर से बेदखल हुए हैं तो उनको घर कहाँ मिला है और अगर उनको घर नहीं मिला है तो किस स्थिति में वो रह रहे हैं। अपने आप में जौनपुर प्रशासन की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि अगर जिनको घर से बेदखल किया जाता है तो क्या उनके पास घर है और अगर घर नहीं है तो उनकी क्या व्यवस्था की गई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि अभी इस समय जहां मैं मौके पर मौजूद हूं यहाँ पर घरों को गिराया गया है, घर यहाँ जमींदोज किए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये जो है ज़मीन चरागाह की थी और यहाँ पर लोग सालों से निवास करते थे। जिसके बाद एक जनहित याचिका दायर की जाती है कोई भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा और जिसके बाद से प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस समय किस स्थिति में है, किस हाल में है और यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ा है, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करें। आपका घर था यहाँ? चलिए आ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे, हम जानेंगे आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे थे? सर हमारे दादा रहते थे, उसके बाद हमारे ससुर रहते हैं जी। और 35 साल से मैं भी रह रही हूँ, 4 बच्चे हैं, बाकी सारे परिवार हैं। सर सामान कुछ भी नहीं निकाल पाए। एक हम अपने तन के कपड़ा नहीं निकाल पाए, एक गिलास नहीं निकाल पाए। इतनी टाइम हमें नहीं मिली कि मैं कहाँ से निकालूं। अच्छा, आप इधर आए। इसमें से कौन सा घर था आपका? मेरा सर इधर से घर था, पश्चिम का दरवाजा था और मैं यहाँ पर थी नहीं, चली गई। बच्चे बुला लिए दिल्ली, मेरी तबीयत खराब थी दवा करवाने के लिए। उसके बाद मैं सुनी जैसे नेट पे देखी, मैं रोती बिलखती 4 परिवार अपना छोड़ के अकेले भाग के आई हूँ। और यहाँ पर मेरे जेठ थे, सास ससुर हैं, बाकी सारे परिवार हैं। बाकी मैं वहाँ से अकेली भाग के आई। अब मुझे सुन के 3 दिन से ना रोटी जा रही है, ना पानी गले में जा रहा है, ना दवा खाई जा रही है। ये बताइए, जैसे मकान गिरा दिया गया है, यहाँ बताया जा रहा है प्रशासन ने अपनी कार्यवाही की है। प्रशासन की कार्यवाही के बाद से, क्योंकि शायद ये सुनने में मुझे आया कि आप लोगों को नोटिस दिया गया था इसको खाली करने के लिए, क्या ऐसी कुछ नोटिस आया था आप लोगों के पास? सर मुझे कुछ नहीं पता था। एक नोटिस में ये तो तरस रही थी कि मुझसे नहीं बोलते थे, कोई बात नहीं, एक पेड़ में चिपका देते, एक खंभे में चिपका देते। हम देख के कम से कम अपना 1 कटोरी गिलास अपने बच्चों का पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, हमारा कोई भाई बंधु आ जाए उसके लिए मैं पानी तो दे सकती हूँ अपने दरवाजे पर। बाकी हमें कुछ भी नहीं निकलने को मिला, कुर्सियाँ तक नहीं निकलने को मिली कि कम से कम हमें एक कुर्सी डालने में रखे, कोई भाई बंधु नात रिश्तेदार कोई भी आ बैठ सकता है। अच्छा, अब जब मकान गिरा दिया गया आप लोगों का, अब आप लोग बेदखल हैं, तो फिर क्या जो है आपके पास मकान है कहाँ या कहीं रह रहे हैं? क्या कोई व्यवस्था आपके पास हो पाई है? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। सर मैं तो
कल आई हूँ, मेरे जेठ के वहाँ सामने चल के देखो, वो एकदम मच्छरदानी डाल के ऐसे आसमान के नीचे सो रहे हैं, सब खा रहे हैं और ऐसी स्थिति में है कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जब बताया जा रहा है कि ये जो जहां आप लोगों का घर था ये चरागाह की जमीन थी और इसको खाली करने का नोटिस दिया गया, हालांकि आपने बताया कि नोटिस आपको नहीं मिली, क्या आपको जानकारी थी ये जमीन चरागाह की है? सर मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं तो अपनी 3 पीढ़ियों से देखती थी और मैं यही जान रही थी हमारा पुश्तैनिक कब्जा था। अच्छा, जैसे अभी आप लोग आप बता रही हैं कि खुले आसमान के नीचे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं रात में, तो क्या फिर कोई प्रशासन का व्यक्ति आया यहाँ पर या फिर आप लोगों के ग्रामीणों द्वारा आरोप भी लगाया गया कि कोई पवन पाल के नाम के हैं, उन्होंने जेसीबी पे खड़े होकर उन्होंने आपके घर को गिरवाया, इसमें कितनी सच्चाई है? खड़े होके गिरवाया, सच्चाई ये है कि सब कुछ दिख रहा है नेट पे कि खड़े होके गिरवाया और प्रशासन से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी पाल। कहाँ कहाँ रह रहे हैं आप इस समय? कहाँ? इस समय यहीं रह रही हूँ सर, जब घर ही नहीं है तो कहाँ जाऊंगी जी, तो आप समझ जी मेरे पास ना कोई तकत निकालने को नहीं मिला, ना चारपाई निकालने को मिला, मैं तो जमीन पे लेट रही हूँ। सामान आपने कहा कि आपको सामान निकालने का मौका नहीं मिला, तो सामान कहाँ इसी में दब गए? सब दब गए, कुछ भी नहीं निकाल पाई, एक बेड चारपाई कुछ भी नहीं। तो जो दबा होगा वो तो मौके पर होगा, देख सकते हैं आप, हमारे साथ आइए तो देख लेते हैं। देख लो उधर से, कुछ भी एकदम सब दब गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। जी जी, तो आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा को। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी पिछले सोमवार को कार्रवाई हुई। हाँ जी, दिन हो गए कार्रवाई हुए? ये सर 2-4 दिन से हमें तो पता नहीं था, जब नेट पे गया देखे और लगभग 5 दिन हो गया। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं, मुझे डेट के याद नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं यही इनका ये मकान था और यहाँ पर करीब कितने लोगों का मकान गिराया गया? यहाँ से 8 लोगों का मकान गिराया गया है। ये मेरा है, मेरे ससुर का था सर, ये मेरा दरवाजा था और ये मेरा देखो इधर से था, सारा सामान इसमें दबा हुआ पड़ा है। इसमें से क्या मिलेगा, क्या निकालूं मैं, अपना जान दूं? बिल्कुल आप समझ सकते हैं इनकी वेदना को, समझिए। इनका ये घर था, किसी समय ये लोग यहाँ रहते थे और अब जो है यहाँ पर इस घर को गिरा। जी जी, लायक है और मैं यहाँ बैठती थी, घर था तो चलो कम से कम अपने घर में तो लेट बैठ जाते। जी जी, कुछ भी नहीं बचा अभी यहाँ मुझे सोने के लिए बचा है, न एक कुर्सी, न चारपाई, न कुछ भी नहीं, एक बिस्तर तक नहीं। तो आप समझ सकते हैं। आपके पति का क्या नाम है? राम मगन पाल। तो राम मगन पाल जी इनके पति हैं और इन्होंने सारी बातों को बताया। आप देखेंगे कि यही उनका ये मकान है जिसको ये कह रही हैं कि इस मकान में जो है ये लोग कभी रहा करते थे, लेकिन अचानक बाबा का बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के बाद इन मकानों को जमींदोज कर दिया गया। अब जो है इनका कहना है कि इनके पास कोई मकान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यहाँ के प्रशासन से भी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन्होंने जो प्रशासन पर आरोप लगाया कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के किसी का मकान कैसे गिराया जा सकता है, किसी को सामान निकालने की मोहलत नहीं दी गई और मकान गिरा दिया गया, ये अपने आप में कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन अगर नोटिस दी गई तो नोटिस कहाँ गई, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि अगर नोटिस दी गई होती तो इन लोगों को इसकी जानकारी होती कि बेदखल हमें होना है। क्या कभी आपको कोई जानकारी थी कि आपको बेदखल होना है? सर मुझे कुछ नहीं पता था जी। नोटिस अगर हमें आंख के सामने दुश्मनी से कैसे भी गिरवा दिए, मेरे सामने फेंक भी देते तो कम से कम देख के अपना सामान तो थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। जी जी, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं। तो आप समझ सकते, आपका भी घर ही था। अच्छा चलिए, अब उनसे भी बातचीत करेंगे और चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। इनका कहना है कि अब इनके पास कोई मकान नहीं रह गया है और मकान के अभाव में अब ये लोग खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और इन लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ के किसी भाजपा के नेता के द्वारा दबंगई से जेसीबी पर खड़े होकर मकान को गिरवाने की कार्रवाई की गई। लेकिन हालांकि कोई दबंगई कैसे कर सकता है जब योगी आदित्यनाथ जी सूबे में मुख्यमंत्री हों, और इस दरमियान कोई दबंग किसी का मकान कैसे गिरा सकता है, ये सवाल है। क्या नाम है आपका माता जी? शारदा देवी। आप यहीं रहती थी? आप यहीं में रहती है, हमारे पास कोई नहीं है अर्थान रहने के लिए। नहीं, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रही? आजा भी मर गए, मेरी सास है 90 साल खो गई, इसकी उम्र ही बीत गई। और कोई ठिकाना नहीं है और घर हमको सामान निकालने के मौका नहीं दिया। एसडीएम और तहसीलदार से हाथ गोड़ जोड़े, कहे हमको साहब 2 घंटा के मौका दे दो, लेकिन ये कहे 1 घंटा के मौका दे। 1 घंटा में अपना कपड़ा कोई नहीं ढूंढ पाता, घर में से सामान सारे कैसे निकालते, देखो सारे दब गया है, सारे वो टूट गया है, सारे कुल अनाज फनाज सब दब गया है। कितने साल से अम्मा रहती थी यहाँ? 90 साल के हैं। 90 साल से? हाँ देखा है। हाँ हाँ।
ये माता जी का मकान जो है इनका हाथ है जहाँ कुछ गिर गया इसलिए हाथ में चोट आ गई थी। देख लो कैसी हालत है। अब अभी जी 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 देखो ये हाथ हालत की हुई है। हाथ टूट जाता तो शुक्र है कि टूटा नहीं, हम लोग दवा करवा करके। अच्छा अम्मा ये बताओ, मकान जब आपका अब गिर गया तो कहाँ रह रही हैं आप लोग? देखा सिरकी ना बाबा, दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखाइए। कोई कुछ रहने के लिए नहीं है? अरे काहे अब यही कुल दवान बाबू बा कहाँ रहे? अच्छा कुल सब दब गया इसी में? हाँ, कोई कुछ कहाँ बताया रह नहीं जाई, आपको? कहाँ रह जाई हमारे से। वो देखा सिरकी यहीं पर रहती हैं? हाँ, तो आप दिखा दीजिए वो तस्वीरें कैमरे में कि इनका कहना है कि हम लोग इसी खुले आसमान के नीचे, जो मच्छरदानी लगी हुई है आप देखिए, इसी के नीचे ये लोग रह रहे हैं। और इनका कहना है कि इनको मौका नहीं दिया गया। क्या आप लोगों को पता था कि ये सरकारी जमीन है, कभी खाली करना पड़ेगा? जानकारी नहीं थी आपको? तो अब जो है आप समझ सकते हैं कि अब इनका कहना है कि अब हमारे पास मकान नहीं है, ऐसे में हम कहां पर रहें। इनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इनके मकान को जमींदोज किया गया। लेकिन वाकई में अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है और किसी के मकान को इतनी आसानी से गिरा देना, हमें नहीं लगता है कि जब तक हिंदुस्तान में न्यायालय और संविधान है तब तक ये संभव नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रशासनिक कार्यवाही इसके दरमियान जरूर रही होगी। हालांकि अब इनका आरोप है कि इनके पास कोई मकान नहीं है, ये लोग खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी भी पूरी तहकीकात करने के लिए हम यहाँ के प्रशासन से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के प्रधान से हमने संपर्क करने की कोशिश की इस बात को जानने के लिए कि क्या इनके पास कोई मकान है या प्रधान जी को पूर्व जानकारी थी या नहीं थी। इस संदर्भ में उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं और जिससे हमारा प्रधान से संपर्क नहीं हो पाया। बाकी चीज़ों की तहकीकात भी हम लोग करेंगे। बने रहिए आप टाइम्स ऑफ यूपी के साथ।